ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। बिहारचा बॉस कोण होणार यावरच आपण बघतोय। पुढच्या 1-2 तासांमध्ये स्पष्ट होईल। मान्यवर आपल्या सोबत आहेत, श्रीमंत माने आहेत, लोकमतचे संपादक श्रीकांत देशपांडे आहेत, शिवराय कुलकर्णी आहेत आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते हेमंत टकले सुद्धा आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत। आपण जर कल बघितले तर दोन्हीकडे काट्याची टक्कर दिसते, कारण एनडीए 101 जागांवर आघाडीवर आहे, महागठबंधन सुद्धा 101 जागांवर आघाडीवर आहे। त्यामुळे कोण यामध्ये बाजी मारणार, कारण आत्ताचा जर कल बघितला तर दोन्ही एकाच रेषेवर, समान रेषेवर जाताना दिसतंय। कोण कमी नाहीये, कोण जास्त नाहीये, त्यामुळे यालाच काटेची टक्कर म्हणतात असं म्हणावं लागेल केतकी। अगदी। आणि हेमंत टकले आपल्या सोबत आहेत, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते, त्यांच्याकडे जाऊयात। हेमंतजी, कल जर बघितले तर दोन्ही समसमान आहेत, मात्र एक्झिट पोलचा अंदाज आहे त्यानुसार यावेळेला नक्कीच महागठबंधन यावेळेला आघाडीवर असणार आहे, तेजस्वी यादवचं नाव असणार आहे। आणि आम्ही तुमच्याकडे तर येणारच आहोत, पण आपण आता बिहार डेस्कवर आमच्या जाणार आहोत, जिथे विशाल आझम आपल्या सोबत असणार आहेत। विशाल जी, क्या हालात है अभी वहां पे, आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, आंकड़े जो है वो पल पल दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं या उनके लीडर्स हैं, उनकी धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए रिजल्ट अपडेट हब है, ये रट है रिजल्ट अपडेट टीम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पल पल की जानकारी जहाँ कहीं से भी हमें अपडेट्स मिल रहे हैं वो हर 55 ज़िलों से जो अपडेट मिल रहे हैं वो आपको शेयर कर रहे हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर जैसा कि एग्जिट पोल ने बताया था, उसमें यह था कि किसी ना किसी एक जो अलायंस है उसे कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल सकती है, लेकिन एग्जिट पोल से कंट्रारी यहाँ पर अभी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए ने 104 पे बढ़त बनाई है और आरजेडी का जो अलायंस है उसने 102 पे, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अगर यही ट्रेंड रहता है तो ये समझा जाए कि जो अदर पार्टीज हैं क्या उनका रोल बढ़ जाएगा। मैं आपको ले चलता हूँ राहुल देव जी के पास। चूंकि जो सेगमेंट्स है उसमें अगर हम देखें तो एक बड़ा जो 5-6 जिलों पर जो बेस्ड है वो है सीमांचल का, जब बॉर्डर एरियाज वहाँ पे जो अलायंस पार्टियां अलग अलग, जैसे जीडीएसएफ है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, और पीडीए है, तो क्या इनका रोल बढ़ सकता है अगर ये इस तरह के नंबर्स दोनों अलायंस के आ रहे हैं तो? राहुल जी, जो अभी डेटा है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों अलायंस जो 10-12 सीटों की कमी पे रह जाएंगी, क्या ऐसी स्थिति बन रही है? अभी ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की ही गिनती हो रही है कि यदि एक्चुअल बैलेट की जब जो पोल हुआ है उसकी गिनती के बाद क्या सीन बनता है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि पोस्टल बैलेट में वो होता है जो बाहर के लोग हैं या जो बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए पहले रुझान पे ये निष्कर्ष निकाल पाना अभी जल्दीबाजी होगा। लेकिन सवाल ये है कि एग्जिट पोल के का जो रुझान था या जो उसका जो डेटा था उससे बिल्कुल अलग दोनों जो बड़े अलायंसेज हैं वो लगभग बराबर के टक्कर पे 104-103 का डेटा हम दिखा पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो अदर्स हैं उनमें से 2 अलायंसेज वहां पर बहुत बड़ी है, एक जीडीएसएफ है, दूसरा पीडीए है, तो क्या इनका रोल बढ़ जाता है? और सीमांचल में इनके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या ये टक्कर दे रहे हैं, ट्रायंगुलर वहां पर फाइट हो रही है? यदि ये अपने कुछ संख्या ले आते हैं ये दोनों अलायंस जो है, तब इनका रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों अभी एनडीए और महागठबंधन के कांटे की टक्कर हो रही है। यदि ये लोग भी 10, 15, 20 सीट भी ले आते हैं अलायंस वाले, तो वो फिर अपने बार्गेन करने की स्थिति में होंगे और इनका रोल अहम हो जाएगा उस इलाका के लिए। वो तो आपने देखा जिस तरह से ये जो फिगर्स अभी बढ़ रहे हैं उसका साफ एक मतलब ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जो अदर पार्टियां हैं या फिर अदर्स में भी वहां पर एलजेपी है, उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं वो अलायंस के तौर पर हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बताइए कि ये जो अलायंस पार्टीज हैं, जीडीएसएफ या पीडीए या फिर एलजेपी, जो अभी रुझान है, ये आंकड़ों का जो रुझान आ रहा है वो लगभग बराबर चल रहा है दोनों बड़े गठबंधन का, तो ऐसे में क्या जो छोटी पार्टियां हैं या उनका छोटी पार्टियों का जो अलायंस है उनका रोल बढ़ जाता है? अगर दोनों बराबर ऐसे ही चला और ये रिजल्ट में आया तो सबसे बड़ा रोल हो जाएगा वो तीसरे अन्य में जो है उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा रोल है। जो जिसके साथ जाएगा उन्हीं की सरकार फिर बनेगी। मुझे जरा ये बताइए, क्या आप हमें डेटा से बता सकते हैं कि एलजेपी या जो जीडीएसएफ है उसकी पार्टियां वो कहां-कहां लीड कर रही हैं? एलजेपी 3 जगह से अभी लीड कर रही है। अभी हमारे पास इसकी जानकारी है कि 3 जगह से वो एलजेपी आगे चल रही है। जी,
तो एलजेपी 3 जगह से लीड कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी, चूंकि शुरू में ऐसा था कि वो अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन बाद में एलजेपी ने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया और अलग करने के बाद अब ये सिचुएशन बन रही है कि अगर एनडीए और आरजेडी का जो ये रुझानों का नंबर है, अगर यही नंबर नतीजों में तब्दील हुआ तो जाहिर है कि किसी भी एक अलायंस के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं होगी। इन दैट केस क्या जो छोटी पार्टियां हैं या जो छोटी पार्टियों का अलायंस है, जिनमें एमआईएम भी एक बड़ा नाम है, जिनमें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक बड़ा नाम है, पप्पू यादव का जो पीडीए अलायंस है उसके साथ, और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी उनका एक अलायंस है। मैं आप कुछ अपडेट दे रहे थे मुझे। एलजेपी के बारे में बता दूं, कुल 5 सीट पे वो आगे चल रहे हैं और फिलहाल अभी नई जो जानकारी है उसमें मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह ने लीड ले ली है। तो कुल 5 सीट से एलजेपी आगे है और उनका सरकार में अगर यही स्थिति रही, नतीजे यही आए तो उनका रोल बढ़ जाएगा एलजेपी का। चिराग पासवान तो जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे आरएलएसपी है, एमआईएम है जो जीडीएसएफ का पार्ट है, या फिर आजाद समाज पार्टी है और जो जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव की, इनका अलग पीडीए का अलायंस है, इनकी क्या स्थिति बन रही है, कुछ नजर आ रहा है अभी? जैसे अदर्स यदि जेडीयू आरजेडी के अलावा देख लेते एलजेपी 5 पे है और अन्य को 3 सीट पर ही बढ़त है। नतीजे में क्या कन्वर्ट होगा पता नहीं है, लेकिन फिलहाल एलजेपी बाजी मार रही है अदर्स में। तो जैसा आपने देखा, ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इस बात की तरफ बढ़ रहा है कि अगर जो अभी रुझान है, अगर रुझान ऐसे ही रहे तो क्या जो छोटी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियों का जो अलायंस है, क्या वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? इट मीन्स क्या क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि क्या बिहार में इक्तदार यानी सत्ता पाने के लिए कोई किंग मेकर होगा, कोई किंग मेकर पार्टी होगी या कोई किंग मेकर अलायंस होगा? कमिंग टू आबिद, क्या अपडेट है आपके पास? सर, यहाँ पे हम दे रहे हैं कौन कैंडिडेट कितने वोटों से लीड कर रहा है। अभी मेरे पास ताज़ा अपडेट आया है पश्चिम चंपारण से, जो बगहा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट राम सिंह आगे चल रहे हैं 615 वोटों से। पहला ही राउंड है अभी वहाँ पे। वही नवादा से की अगर हम बात करेंगे तो नवादा की बिस्वा जो उसके वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट ये नीतू कुमारी 292 वोट से आगे चल रही है। वही गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान 12 वोटों से आगे चल रहा है। अगर हम बात करेंगे कटिहार प्राणपुर से, वहाँ पे निशु सिंह 3109 वोट से आगे चल रही है। वही किशनगंज से भी, किशनगंज के कोचाधाम से जेडीयू मुजाहिद आलम लीड कर रहे हैं अभी। तो ये काफी अपडेट्स हमारे पास हैं। लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्स। आप मुझे ये बताएं कि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव भी, तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में है, तो उनकी पर्सनल टैली क्या बता रही है? क्या वो लीड कर रहे हैं अभी या ट्रेल बिहाइंड है? नहीं, तेज प्रताप लीड कर रहे हैं, उनकी लीडिंग की खबर हमारे पास है, लेकिन तेजस्वी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे आएगा मैं तुरंत बताऊंगा। जी। और एलजेपी का क्या आपको अपडेट मिल पा रहे हैं? एलजेपी का एक सीट दिनारा का है जहां से वो लीड कर रही है। वो आरएसएस के कैडर रहे हैं जो बागी होकर के बीजेपी से टिकट कट गया, तो इस बार उन्होंने एलजेपी से फाइट किया है, वो लीड कर रहे हैं। वहां पर मुश्किल में बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह हैं जो उनसे पीछे चल रहे हैं। तो रॉट में रिजल्ट अपडेट टीम इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दिस नंबर्स। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस नंबर के साथ ही कि बिहार के और दूसरी जगहों से जो डिटेल हमें मिल पा रहे हैं, मैं आपको और मजीद इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। लेट्स हैव रितेश, मैं आपके पास आना चाह रहा था कि ये जो नंबर्स अभी है एनडीए 109, आरजेडी 101, तो इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़े अलायंसेस जो है वो या तो कंफर्टेबल मेजोरिटी दोनों में से किसी एक को मिलनी है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है इससे लग रहा है कि जो थर्ड जो अलायंस है या छोटी पार्टियां हैं उनका रोल बढ़ जाएगा। बिल्कुल छोटी पार्टियों का रोल बढ़ेगा, क्योंकि अभी जैसा बताएं कि 216 सीटों के रुझान आए हैं और 216 सीटों में 109 एनडीए है, 101 पर आरजेडी प्लस है। यानी कि दोनों की स्थिति में जहां जो अन्य पार्टियां हैं जो जिसमें 6 सीट बढ़त ले चुकी हैं, उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होंगे वे पार्टियां, क्योंकि जो डिफरेंसेस है जब वो बहुत कम होता है तो वैसी स्थिति में छोटी पार्टियों का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो जिनके पक्ष में जाएंगे वहां पर वो जादुई आंकड़े। लेकिन नीतीश, इस बार चुनावी मैदान में छोटी पार्टियां कम है और छोटी पार्टियों का अलायंस ज्यादा है, जैसे पीडीए है, जीडीएसएफ है, तो क्या इन लोगों का रोल बड़ा होने वाला है और इनका कुछ रुझान आपको मिल पा रहा है? अदर्स में से कौन कौन सी पार्टियां लीड कर रही हैं? देखिए, जीडीएसएफ की बात करें तो जीडीएसएफ के खाते में अभी 1 से 2 सीटें हैं, उससे ज़्यादा रुझान में जो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो छोटी पार्टियां हैं जो अलायंस में हैं, उनमें खास तौर पे जो लीड पार्टियां, जैसे हम आरएलएसपी की बात कर लें, आरएलएसपी का पिछले बार 2 सीट था, इस बार अगर आप देखें तो अभी तक उसका खाता नहीं खुला है रुझानों में भी।
तो जाहिर तौर पे ये कह सकते हैं कि चाहे वो गठबंधन बना ले आपस में छोटी पार्टियां, लेकिन अगर उसको इंडिविजुअली अगर आप देखें तो वो जहां पर उनकी पार्टी महत्वपूर्ण होगी, जब उन्हें मौका मिलेगा, तब वैसे में वो पार्टियां अलग हो जाने की संभावना ज़्यादा दिखती है। यानी कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज़म जो है वो ज़्यादा दिखेगी। मतलब खेल साफ है। जो नीतीश का इशारा है वो ये है कि जब पूरे नतीजे आ जाएंगे और किसी भी एक अलायंस को अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं मिल रही होगी, तो जो अभी अलायंसेस हैं लाइक GDSF, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की जो MIM है, उनके साथ 6 पार्टियां हैं, उनमें MIM है, उनमें RLSP है, उनमें बहुजन समाज पार्टी है मायावती के। तो इन पार्टियों के क्या जो स्प्लिंटर यानी कि जो छोटे ग्रुप्स हैं ये अलग हो जाएंगे या अलायंस में बने रहेंगे, इनका रोल कितना अहम हो जाएगा? राहुल जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो MIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी कुछ कर पाएगी? क्या लग रहा है रुझानों में ऐसा? देखिए, अब तक जो रुझान आया है उस हिसाब से मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ कर पाएगी, लेकिन फाइट देने की स्थिति में जरूर है। कितनी सीटों पर है अभी से? अब तक जो रुझान आए 2-3 पे वो फाइट दे रहे हैं ये अब तक। तो आगे कुछ और रुझान आ जाते हैं तो उस पर पता चल पाएगा कि वो कितनी सीट पे पूरी फाइट कर रहे हैं उसमें। और उनके साथ RLSP है, BSP है, तो क्या माना जाए? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे थे कि 15 साल बना, 15 साल नहीं 30 साल जिन लोगों ने कर लिया, अब जनता को ये 30 साल के लोग नहीं चाहिए, तो क्या उनकी सिर्फ बातें हवा में रह जाएंगी? इस बार छोटी पार्टी का जो रुझान दिख रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो छोटी पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि ये कुछ करिश्मा कर पाएंगे या कुछ अच्छे कर पाएंगे। उतना अच्छा परफॉर्म अब तक नहीं दिख रहा, अब तक की जो ट्रेंड है। सो दिस इज द पिक्चर राइट नाउ। और अभी यही देखना होगा कि ये जो रुझान है, क्या वाकई यही रुझान बिल्कुल नतीजे में तब्दील हो जाएंगे? बिल्कुल या हाजम फिर जी, ये कि आपने दी इसमें हुई है नतीजों बहुत में बढ़िया बदलते- जानकारी आपने दी हुई है। प्रत्येक मतदारसंघाच्या वाईज त्यांनी माहिती दिलेली आहे, विभागवार त्यांनी माहिती दिली आहे। आझम जी, शुक्रिया आपने दी हुई जानकारी केली की आपण बघितलं तर लहान पक्ष आहेत यांचा भाव आता वधारणार आहे या नक्कीच. निकालानंतर असं वाटतंय। नक्कीच। आणि त्याशिवाय तेजस्वी यादवचं काय होतंय आणि LJPचा रोल किती महत्त्वाचा ठरतोय हे देखील पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे। बिहारच्या निवडणुकीचे मतमोजणीचे प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत आणि इतरही अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी पाहणार आहोत। पण आजचा दिवस आहे बिहार विधानसभा निवडणुकीचा, तेव्हा पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।